चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़यवी, अपलद्दौ चैन परु ते पर मपड़वी, सब कर्म मल्लिका ना
से करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो देवी नंद निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमाय तुम। सब नाश कर घन गात अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म मोह कर्म से अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में सब गुण है, यानी आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में आत्मा का ग्रहण कर लिया तो आपने सभी गुणों का ग्रहण हो गया। क्या है भैया? अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वो अनंत गुण स्वरूप है और आपने अपने ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण किया तो आपको सभी गुणों का ग्रहण हो गया। ये अद्भुत चीज है ये भैया। अनंत काल हो गया शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने आत्मा का वर्णन नहीं किया, अपने आत्मा का ग्रहण नहीं किया, अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। इसीलिए ऐसे ही रुलता रहा है, रुल रहा है, रुलता रहेगा। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जो आत्म अनुभव में सब गुण है, समझ गए आप? ये बहुत सुंदर है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं फिर उसके पॉइंट पे विचार करेंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है आत्म वस्तु अरूपी है, अनंत शक्तियों अनंत गुण वाली है। समय में आया दे देवल में विराजमान है। ये शरीर जड़ है, अंदर जो कर्मों की रचना है 8 कर्मों की वो भी जड़ है। वही रागादिक परिणतियां आकुलता वाले परिणाम परलक्षी भाव वे भी वास्तव में भाव कर्म है, वे भी जुदी वस्तु है। और इन तीनों को जानने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। समझ गए आप? वो आत्म वस्तु है, वो आप हो। ना आप शरीर वाले हो, ना आप कर्म वाले हो, ना रागी द्वेषी हो। आप तो चेतनेश्वर वस्तु अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। आपको अपने उपयोग को वहां ले जाना, कहाँ ले जाना है? शरीर से हटाइए, अंदर कर्मों की रचनाएं उदय जनित अवस्थाएं उनसे भी अपने उपयोग को हटाइए। समझ में आए भैया? वही रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, इनसे भी अपने उपयोग को हटाइए। और इन तीनों को जो जानने वाली चैतन्य
वस्तु है वो आत्म वस्तु है। और वह वस्तु ऐसी नहीं है, खाली पीली नहीं है, अनंत गुण स्वरूप है। समझ में आएगी भैया? अब आपको इतना सा काम करना है धर्म के नाम पे। क्या करना है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका अनुभव करना, जिसको भगवान धर्म कहते हैं। और निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, इसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। उन्हीं जीवों को मोक्ष मिलता है जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये कला उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गई भैया? देखिएगा, यहाँ आप गाथा के पॉइंट पर आएंगे। पेज नंबर 156 है हमारे पास में, आप देखें। आत्मा जब पर के लक्ष्य से विकल्प में जाता है, तब निर्विकल्प स्वभाव की हिंसा होती है। इसीलिए पर के दया भाव में भी अपनी हिंसा होती है। परंतु लोगों की मान्यता ऐसी है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। यहाँ तो कहते हैं कि सर्वज्ञ परमेश्वर का कहा हुआ इस आत्मा की अंतर्दृष्टि करके एकाकार होना, अनुभव करना, वही सत्य दया है। पर की दया तो जीव पाल सकता ही नहीं है, क्योंकि परद्रव्य की पर्याय आत्मा तीन काल में कर सकता ही नहीं। क्या परद्रव्य वर्तमान पर्याय से रहित है कि उसकी पर्याय को आत्मा करे? यह तो महासिद्धांत है। कोई भी पदार्थ किसी भी समय पर्याय से रहित होता नहीं। इतना अपन को समझना है 20 मिनट के अंदर। देखिएगा। जब पर के लक्ष्य में से विकल्प में जाता है, तब निर्विकल्प स्वभाव की हिंसा होती है। क्या बात बताई उन्होंने इस लाइन में? आप कौन है? आत्मा। समझ में आया भैया? पर के लक्ष्य से विकल्प में जाता। कैसे जाती है अपन विकल्प में? अपने आत्मा का लक्ष्य करते नहीं हो, पर द्रव्य का लक्ष्य करते हो, तो विकल्प में चले जाते हो। अरे क्या में क्या पूछना भाई? आत्मा को लक्ष्य करना चाहिए था अपने आत्मा का, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय वो आत्मा की है। अब उसे लक्ष्य करना चाहिए अपना आत्मा का। अब आत्मा का लक्ष्य ना करके परद्रव्य का लक्ष्य करता है। अब परद्रव्य में तो संसारी जीव भी आते हैं, देव सात गुरु भी आते हैं। आगे बात समझ में? इतना हमारी आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं। चाहे वे अशुभ विकल्प हों, चाहे वे शुभ विकल्प हों। विकल्पों की उत्पत्ति का कारण मालूम पड़ गया। विकल्प हमारी आत्मा में कैसे होते हैं? जब हम अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं करते हैं, पर द्रव्य का लक्ष्य करते हैं, तो उन विकल्पों की उत्पत्ति होती है। और जहाँ विकल्पों की उत्पत्ति होती है, नियम से द्रव्य कर्म का बंध भी होता है। और द्रव्य कर्म का बंध होता है तो नौ कर्म आदि शरीर आदि मिलते हैं, संसार चक्र चालू है। अब आप सोच लिए ये आपको संसार चक्र में रहना है, तो बस अनादि तो भगवान के पास में आने की जरूरत नहीं है। ये हरियंत भगवान की वेदी पे चढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जन्म मरण के अभाव की दवाई दी जाती है। निर्विकल्प आत्मा कैसे हो सकता है, उसकी बात यहाँ बताई जाती है। तो जन्म मरण तो आत्मा अनादिकाल से बिना भगवान के बिना ही कर ही रहा है। तो हरियंत परमात्मा आपको मिले हैं, तो उनसे कला सीखो। जन्म मरण के अभाव की कला सीख लिएगा आप। समझ में आए भैया? तो कहते हैं अब विकल्प, विकल्प समझ गए माता जी? हैं? टेंशन 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 टेंशन। तुमसे पूछा भैया कागना टेंशन है तुम्हें? अरे क्या करें, वो उनका ऐसा करना है, उनका वैसा करना है। तो उनका करना है ना, तुम्हारे विकल्प जो चल रहे हैं ना, कछु नहीं तो भगवान की पूजा भक्ति करनी है। अरे तो काहे कर रहे भैया?
है, तुम्हारी हिंसा हो रही है इसमें, ये लिखा है इसमें। है, भगवान नहीं कहते तुम्हारी भक्ति करिए, भगवान नहीं कहते तुम्हारी माला जपिए। समझ में आ गया भगवान? कहते हैं आत्मा जब पर के लक्ष्य से विकल्प में जाता, तो पर के पर में क्या लेना माता जी? सब आ गए कि नहीं आ गए, ईमानदारी की बात है। संसारी जीव भी आ गए हैं, और अरिहंत परमात्मा भी आ गए। समझ में आया? और जितनी भी अचेतन वस्तुएं वे भी आ गई। सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, सब पर में अपनी आत्मा को है ऐसे कर लेना। अभी ध्यान करो भाई, हम गलती कर रहे हैं कि नहीं, अनादि से करते चले आ रहे हो। आज कोई नया थोड़ी कर रहे हो तुम। अब वैसे ही चिल्लाने लग जाओ, अरे जाओ जो हमारी पूजा भक्ति का निषेध करते हैं। अरे तुम मर रहा है उसमें, उसे जहर कहा गया है। शुभ भाव को जहर कहा है भगवान, पढ़ो समय सार में। इस कुंभ कहा है, तुम समझते ही नहीं हो। तुम्हारे आत्मा की हिंसा हो रही हो, तुम कह रहे कैसे उसका पक्ष लेके बात करते हो? है? कभी आत्मा के पक्ष में भी नहीं आया जी। शुभराग के पक्ष में तो पढ़ा है नादि से। समझ में आए भैया? कहते हैं आत्मा जब पर के लक्ष्य में विकल्प में जाता है, तब निर्विकल्प स्वभाव की क्या हो जाती है? अब तुमने अपने घर में तो आग लगा ली, पहले ही आग लगा के बैठ गए, और कह रहे हैं, मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतने जीवों की दया पालता हूँ। मूर्ख हो। है? तुम्हारे आत्मा की हिंसा हो रही है यहाँ पर, क्या तुम पर जीवों की दया पाल सकते हो? अभी इसका खुलासा करते हैं यहाँ पे, पढ़ो आप, देखो आगे। अहंकार करते हो। कहते हैं इसीलिए पर के दया भाव में भी अपनी हिंसा होती है। क्या माता जी? हैं? दूसरों की तरफ ना देखो, अपनी तरफ देखो। अगर इस पाप से बचना है तो पहले अपनी अपनी दया करो, पहले ये दया करो अपनी भगवान। पढ़ जाते हैं सब, सुना देते हैं। ये बात में से अपन पक्के हो गए, पाड़ा पढ़ते पढ़ते। दो दूनी चार हम सुना देंगे, ब्याल सुना देंगे बैठे बैठे। क्या? लेकिन हो रहे मई लथपथ हो रहे हैं, विकल्पों में उलझे पड़े हुए हो। तो क्या मतलब निकलता है पाड़ा पढ़ने से? अरे बोला भगवान, समझ में आ गई भैया? पर के दया भाव में भी अपनी हिंसा होती है। हाँ यार, प्रवचन सार में एक बार एक बात आई है, गाथा मुझे याद नहीं है नहीं। पर की दया पालने में जो सावधान है, वे दर्शन मोहिनी का तीव्र है। पढ़ लेना जाके, जहां भी लिखी हो पढ़ लेना। जो पर की दया पालने में सावधान है, वे समझो दर्शन मोहिनी का उसमें तीव्र है। तुम भाई धर्म रम ना समझना, धर्म तो जब होगा जब आपकी आत्मा भीतरा भाव की उत्पत्ति होगी। समझ में आ गई बात? जब आपको अपने आत्मा की दृष्टि होगी तब धर्म होगा। शुभ भाव है, वो क्या है? वो शुभ भाव है। तो वो शुभ भाव अपने अनंत बार करो भगवान। नोवे गिरिवे भी गए, मनुष्य पर्याय भी मिल गई भैया। और मैं कोलू के बैल जैसे घूम रहे हो। कभी देव गति में जाते हो, कभी मनुष्य पर्याय में आते हो, कभी तिर्यंत गति में जाते हो, कभी नरक गति में जाते हो। भी तुम्हें पसंद है तो तुम्हें भगवान के मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जन्म मरण से रहित जीव कैसे होता है, उसकी कला यहाँ सिखाई जाती है। अपनी दया कैसे करो उसकी बात यहाँ बताई जाती है। पर के दया भाव में भी अपनी हिंसा होती है, परंतु लोगों की मान्यता ऐसी है। अब ऐसे चल रहा है मार्केट में, समझ लो आप। क्या चल रहा है ये पढ़ लो आप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसी तो सम्य दृष्टि थे नहीं। हाँ, वारसमणी बहुत लफड़ा झपड़ा है हमें। हाँ बहुत लफड़े झपड़े, पता ही नहीं हमें।
एक वक्ता हमसे ऐसा बोला, भोपाल की बात है, क्या मैं तो सूरदास जी सम्य दृष्टि लगती है क्या? माता जी देखो तो ये स्वाध्याय करने वालों को नहीं, अरे ये भैया तुलसी की है ये, समझ में आए भैया, ये व्यवहार के कथन है ये। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल तो है, ये बात तो सही है। अपनी दया ही अपनी ये मूल है, क्या है? अपने आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, विकल्पों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, ये वास्तव में दया धर्म का मूल है। अब आगे पढ़ो। पाप मूल अभिमान, क्या है? पाप मूल अभिमान, वगैरह। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। टाइम नहीं है तो नहीं, आपको खुलासा कर दे, चूंकि मैं ये पूरा पढ़ता हूँ। समझ गया? तुलसी दया, दया ना छोड़िए। अब उसको पक्ष हो गया काय का? पर इसमें जो है तुलसी जो कह रहे हैं, हम्म, वे क्या कह रहे हैं? पर की दया ना छोड़िए, तो उसमें लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे, दो दया ना छोड़िए। अब बात तुझे लगता है बस पर की दया करो, पर की दया करो, पर की दया करो, अपनी अपनी हिंसा हो रही, बात खबर ही नहीं है कि अपन कौन है। और पर की दया तुम पाल सकते हो कि नहीं पाल सकते हो? पर तरफ तो पर तरफ है, तुम बाकी दया कैसे पाल लोगे? बताओ आप। तुम दूसरे को बचा सकते हो, मार सकते हो क्या? पहले ये निर्णय करके बैठो यहाँ पे। इसीलिए लोगों की ज्ञान में बस ये बात घुसी आती है, अंदर अंदर तक उतर गई। तो व्यवहार का पक्ष इसको अनादि का है, और फिर तुलसीदास जी जैसे उसे सम्य दृष्टि भी दिखने लग जाती है। फिर क्या कहा? हम्म, अच्छे अच्छे वक्ता हो गए ये अजैनों में भी, क्या इसमें, और आपको ऐसा लगेगा क्या इसमें कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, क्या कितनी बढ़िया बात कर रही है, तो यार यही तो धर्म हमारा भी कहता है। उसको खबर नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं चल रहे उनके भी, जितने भी हैं, आपको समझना पड़ेगा। तुलसी दया ना छोड़ी जब तक घट में पर, जब तक प्राण है तब तक बस पर की जीव की दया पालते रहे। उसे बिल्कुल अंदर चेट जाती, बिल्कुल जैनियों को भी चढ़ गई। अब देखना आप, यहाँ तो कहते हैं, यहाँ यानी जो अपनी बात चल रही है, वीतरागी संतों की बात, जिनवाणी माता की बात, ठीक है भगवान। सर्वक परमेश्वर का कहा हुआ इस आत्मा की अंतर्दृष्टि करके एकाकार होना, अनुभव करना, वही सत्य दया है। माता जी अपना घर संभाल नहीं पाते, दूसरे घर के संभाल ले चले हो तुम। माँ, क्या पासमणि कहावत है ना लौकिक में, तुम पे अपना घर तो संभलता नहीं है, दूसरे की पंचायत लेके बैठ गए। तुम अपनों तो घर संभालो। लौकिक में ये बात चलती है कि नहीं चलती है? तो इससे अपन को क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले, पहले अपना घर संभालो, फिर बाद में नेतागिरी करना। क्या करना? इसका मतलब यही हो गया, वो यही कहना चाहता है ना। यहाँ भी वितरागी संत हमें यही समझा रहे हैं, पहले तुम अपनी आत्मा की दया करो, तुम भी आत्मा हो, जीव हो। पर जीवों की दया की बात तो बाद में करना तुम। तुम्हारे आत्मा में जितने भी रागादिक परिणाम होते हैं, जितने भी विकल्प उठ रहे हैं ना, पर का लक्ष्य कर करके, कर पर को अपना जानने दो, पर को अपना मानने दो, पर का लक्ष्य कर करके निरंतर निरंतर टेंशन में बैठे रहते हो। एक समय भी शांति से नहीं बैठा, अनंत काल निकल गया। हाँ, है अनादि से, कब क्यों माता जी? अनादि से हो, वो अनंत काल तुम रहने और आत्मा बन के ही रहोगे, जड़ कभी हो नहीं पाओगे। समझ में आए भैया? तो पहले अपने बारे में तो सोचो भगवान, दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो, दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। ये मनुष्य पर्याय मिला है, जैन कुल मिला है, जनवाणी सुनते हो, तो अपने बारे में सोचो ना भगवान। जब तुम्हारी सोच ही बदल गई है, सोच ही बहिर्मुखता है, परमुख के बारे में ही सोचते रहते हो हमेशा जिंदगी भर तक। मनुष्य पर्याय में ये हालत, जैनियों की ये हालत है। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर का कहा हुआ इस आत्मा की अंतर्दृष्टि करके। अब क्या बात कर रही? अंतर,
इस आत्मा की, सर्व भगवान ने कहा, ये भगवान का, सर्व परमेश्वर का कहा हुआ है। कौन का? महान पुण्य के वजह से मिलेगा अरिहंत परमात्मा, ध्यान रखना। उनकी बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो चले जाओगे गड्ढे में, कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, पर उनकी आज्ञा नहीं मानोगे, हाँ निकुंज जाना पड़ेगा। नहीं, दिखाना दिखाना बंद कर दो सब। वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप में वस्तु स्वरूप की चलती है। हाँ, तुम्हारे दिखाने खाने की कुछ नहीं चलेगी इसमें। आप जहाँ रहिए, कैसे हम विकल्पों को समाप्त कर पाए, उसकी कला सीखो। समझ में आ गई भैया? कहते हैं सर्व परमेश्वर का कहा हुआ इस आत्मा की, अपनी इसी आत्मा कह के क्या कह दिया? हमारी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम भी आत्मा हैं, जीव हैं भगवान। हम्म? इस आत्मा की अंतर्दृष्टि करके क्या हो गया? जब तुम अंतर्दृष्टि करोगे तो तुम्हें को दिखेगो, पारसमणि दिखेंगी कि मकान दिखेगो, मंदिर दिखेगो, कभी क्या दिखेगा? बोलो, अरे बोलो भगवान। अरे ये तो बताओ, जब तुम अंततः उपयोग चलो जाएगो तो तुम्हें मंदिर दिखेगो कि दुनिया भर के लोग दिखेंगे? बोलो फिर। इसको भगवान ने धर्म कहा है। हम बुद्धि पूर्वक गैरमुखी बने ही रहते, बने ही रहते, बने ही रहते, बने ही रहते, और उसका अभ्यास भी नहीं करते, ज्ञान भी नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो अभ्यास भी नहीं करते हो आप। समझ में आया भैया? कहते हैं अंतर्दृष्टि करके, करके शब्द एक अलग पुरुषार्थ वाचक है ये। करके शब्द लगा हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि इसका नाम पुरुषार्थ है। पारसमणि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये बातें मत करना। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस बात को भी लिखा गया है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? वो तो हो जाएगा, जब होना होगा तब हो जाएगा। तुझे कुछ पता नहीं है, तू अपने पुरुषार्थ हीन हो गया है। ऐसी बातें कर करके तूने क्या कर दिया है? बस विषय, वहां दुकान खुल जाएगी, लड़के लड़कियों की शादी हो जाएगी, वहां भी यही बात लगाना। फिर बुद्धिपूर्वक क्यों जुड़ते हो आप उसमें? अरे वहां बाहर में करते हो कि नहीं करते हो? रोटी बन जाएगी ना अपने आप। अरे बन जाएगी कि बन जाएगी, तो सब जगह लगाना चाहिए ना अपन को। फिर यहाँ क्यों लगा के बैठ गए हो कि नहीं, हमारी आत्मा की दृष्टि होगी तो हो जाएगी, हमारा मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा। पर यहाँ तो लिखा करके, क्या लिखा है? अंतर्दृष्टि करके एकाकार होना। किसमें होना? अपने शुद्धात्मा में होना। अंदर चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं? बोलो, तुम हो कि नहीं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु? और कौन हो भगवान? है किसमें अपने उपयोग को रमण कराना? द्रव है तो पर्याय है, पर्याय है तो द्रव है कि नहीं? द्रव के बिना पर्याय नहीं होती है, पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है। तो एकाकार किसमें हुई पर्याय? ज्ञानी अपनी पर्याय को किसमें एकाकार करते हैं? अपनी शुद्धात्मा में एकाकार करते हैं। इसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आ गई भैया? अब देखना, अनुभव करना वही सत्य दया है। क्या हो गई? मजी मजा हो गए, बल्ले बल्ले हो गए, तुमने काम कर लिया तो हो गई भगवान की पूजा। पढ़ लिया, स्वाध्याय तुमने सब कर लिया तुमने, है समझ गया? त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं, और हम जई में लगे रहते, पन्ने ही पलटते रहते हैं, पन्ने ही पलटते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं धर्म के नाम पर। कभी चिंतन नहीं करेंगे, कभी विचार नहीं करेंगे, कभी अपने उपयोग को शुद्ध आत्मा पे नहीं ले जाएंगे। समझ में आया भैया? कहते हैं एकाकार होना अपने शुद्धात्मा में, अनुभव करना, 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 हो जाएगा नहीं करना। हम आपको यहाँ पे ध्यान में बैठालते हैं, हमें मालूम है नियम से, आप घर पे नहीं बैठ पाओगे।
क्योंकि आपने इतने राग के संबंध जोड़ के रखे हुए हैं मंदिर के बाहर कि उपयोग आपका स्थिर हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? हम अगर आपके 5-7 मिनट लेते तो ईमानदारी से देना यहाँ पर। आप मेरे लिए नहीं देना, आप अपनी आत्मा के लिए दोगे। अनुभव करना वही सत्य दया है। क्या लो, दया करो पहले अपने पर। पारसमणि कौन पे है? हम्म? इसको कहा है दया। हमने अपने आत्मा की दया कर ली, जन्म मरण से बचा लिया भैया। कितना बड़ा उपकार किया आपने अपने ऊपर। बोलो भैया, अनंत काल हो गया, ये उपकार तुमने कभी किया नहीं है। यही काम करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए हो आप लोग। जैन कुल इसी के लिए मिलता है। अब देखना आप, पर की दया तो जी पाल सकता ही नहीं। अहंकार करते हो आप। क्या नहीं, पर परद्रव है। और दोनों के बीच में, स्वद्रव और परद्रव के बीच में एक अत्यंत भाव की दीवार बनी हुई है। अब वो तुम्हें नहीं दिखती है, ज्ञानियों को दिखती है। जैसे तुम्हें कर्म के उदय ही नहीं दिखते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, अब वो काय के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ? बोलो। सीता जी को राम ने जो है उधर भेज दिया जंगल में, पर सीता जी को दिख रहे थे, पर अज्ञानियों को नहीं दिखते थे। अज्ञानी को तो ये दिखते थे राम। समझ में आए भैया? हम्म? ज्ञानी को दिखता है एक द्रव के बीच में दूसरे द्रव के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। केवल परद्रव के बीच में ही नहीं, आपकी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनके बीच में भी एक वज्र की दीवार बनी हुई है, जो ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। क्योंकि अज्ञानी वहां उपयोग ले जाता ही नहीं है। क्या उग्र दृष्टि करता ही नहीं है। समझ में आए भैया? हम्म? पर की दया तो जी पाल सकता ही नहीं, क्योंकि पर द्रव की पर्याय आत्मा तीन काल में कर सकता ही नहीं। पारसमणि, हमने आपको उल्टा सीधा कह दिया है, और आपकी पर्याय में तकलीफ वाली पर्याय आ गई। आ गई, स्वाभाविक है। अरे सब लोगों के बीच में हमको उल्टा सीधा कह दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे कारण से आई ना। अरे, अब कौन मानेगा इस समझ? इतने लोग बैठे हुए हैं, हमने आपको यहाँ पर उल्टा सीधा कहा, आपको मेरी बात बुरी लग गई, आया नहीं, आपको तकलीफ हुई, तो बोलो मेरे कारण से हुई कि नहीं? अब इतने लोग बैठे भाई हैं, उनसे पूछो भाई के नहीं, और हमारे कारण से भाई के नहीं भाई माता जी। है कोई दिख रहा है यहाँ पे ऐसा जो इस बात को झुठला दे? अब स्वाध्याय किया होगा तो कह देगा पंडित जी साहब आपके कारण से नहीं हुई है। ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आपका लक्ष्य किया। ये अज्ञानी थे, ये कुछ जानते ही नहीं थे। क्या समझ में? और इनकी आत्मा में जो आकुलता वाली पर्याय हुई, तो वो उस समय क्षणिक रूप से थी। कैसी थी? क्षणिक रूप से थी। ये चूंकि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन नहीं कर रहे थे ये, इनकी ये गलती थी। और उस समय उस पर्याय का उत्पन्न होना था, पर वो उत्पन्न तुम्हारे कारण से नहीं हुई है। आगे बात समझ में, सिद्धांत समझ में आती है कि नहीं आती है? जो अंदर से नहीं आती तो समझो, अनंत काल रहना है इस दुनिया में अपन को। लोकाकाश के प्राणी हो, लोकाकाश में ही रहोगे, बेवकूफ बन के नहीं रहना। कहते हैं पर की दया तो जी पाल सकता ही नहीं, क्योंकि पर द्रव की पर्याय आत्मा तीन काल में कर सकता ही नहीं। पर दुनिया ज्ञानी जीव क्या कहेंगे? बोलो यहाँ जितने बैठे भाई क्या कहेंगे? पंडित जी साहब कोई बात नहीं, कोई बात। फिर इनको समझाएंगे, इनको समझाएंगे। कुछ जो समझदार लोग होंगे वे भी समझाएंगे। समझ में आया भैया? पर वस्तु स्वरूप को कोई जानता नहीं है। ज्ञानी जानता है, इसलिए ज्ञानी झटकारना भी जानता है। क्या समझ गए है? ज्ञानी की पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार रागादिक परिणतियां होती हैं। अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं, लेकिन वो जानकार है वो। समझ गए? जानकार व्यक्ति होता है, अगर उसे सांप भी डस ले ना माता जी, जो सर्व का स्पेशलिस्ट होता है,
है, वो रहते नहीं सर्प के बीच में रहते नहीं, जहरीले सर्प के बीच में मनुष्य रहता है ना, उसे अगर सर्प भी काट ले तो भी मरण नहीं होगा उसका। है अज्ञानी जीव को, वो तो गिलहरी भी काट ले तो डर के मारे मर जाए वो, माने कि सर्प नहीं काटो है। तो समझ में आए भैया, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। परद्रव की पर्याय आत्मा में तीन काल में कर सकता ही नहीं। क्या परद्रव वर्तमान पर्याय से रहित है, ये बताओ। हमने क्या कर दिया इनको, इनके पास पर्याय आई, चाहे विभाव रूप पर्याय हो चाहे इनकी स्वभाव रूप पर्याय हो, कई पर्याय से रहते हैं क्या? पारस मणि, पर्याय से रहते हैं क्या? चाहे वो विभाव रूप पर्याय हो चाहे वे स्वभाव रूप पर्याय हो। आगे बात समझ में। परद्रव वर्तमान पर्याय से रहते हैं, कोई ना कोई पर्याय तो होगी इनकी आत्मा में, दुख रूप पर्याय होगी या फिर निराकुलता वाली पर्याय होगी। दुख रूप पर्याय होगी तो पर का लक्ष्य चल रहा होगा उसमें, और पीतराग रूप पर्याय निराकुलता वाली होगी तो शुद्ध आत्मा वाले का लक्ष्य होगा उसमें। कोई ना कोई पर्याय के बिना कोई द्रव्य रहता नहीं है। इतनी बात समझ में आई। परद्रव वर्तमान परि क्या परद्रव प्रश्न किया, क्या परद्रव वर्तमान पर्याय से रहित है क्या? ऐसा कोई द्रव है दुनिया में, चाहे चेतन हो चाहे चेतन हो, वर्तमान पर्याय से रहित कोई द्रव है दुनिया में क्या? बोलो। नहीं है। उसकी पर्याय को आत्मा करे, क्या करेगा जब है उसके पास तो पर्याय होगा, उसको क्या करेगा? उसका पर्याय जो उससे रहित है क्या द्रव्य को, क्या तुमने क्या कर लिया ये बताओ। हाँ तुम अहंकार करते हो कि मैंने इन्हें दुख दे दिया, मैंने इनको ये सब बड़ा कर दिया, है। सब पागलपन चल रहा है दुनिया में, समझ में आए भैया। केवल अहंकार करता है ज्ञानी जी। यह तो महासिद्धांत है। क्या है महासिद्धांत? कोई भी पदार्थ किसी भी समय पर्याय से रहित होता ही नहीं है, चाहे वह द्रव चेतन हो चाहे वह द्रव अचेतन हो। सब द्रव अपनी पर्याय सहित ही विराजमान तीनों काल रहते हैं। इस सिद्धांत को अगर आप समझ जाओगे तो समझ लो आपने जन्म मरण के अभाव की कला सीख ली है, और आप कभी दुनिया में कभी दुखी हो सकते नहीं हो, तुम्हें कोई दुखी कर सकता नहीं है। ऐसा ही महा सिद्धांत आपके पुण्य की वजह से सुनने को मिल रहा है। समझ में आया भैया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।